दोस्तों, दुनिया के हर धर्मों में भूतों या नेगेटिव एनर्जी को लेकर अलग अलग ढंग से बताया गया है। कई बार तो मरे हुए आदमी के होने न होने के ऊपर बहस भी होती है, जबकि अनगिनत लोग तो ऐसे हैं जिनका दावा होता है कि उन्होंने मरे हुए लोगों को देखा है। हम आज ऐसी ही कुछ आम अवधारणाओं के ऊपर बात करेंगे। तो हेलो गाइस, एनीवन क्रिएशन के एक और नए वीडियो में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पूरा देखना, पसंद न आए तो डिसलाइक जरूर करना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत से लोगों को आपने अपने आसपास भी देखा होगा, इवन आपके अपने घर में भी ऐसे सदस्य होंगे जो भूत के होने का दावा करते हैं। वैसे हम इन सब के बारे में कभी ना कभी किसी ना किसी से सुनते ही हैं। दोस्तों, आपके मन में भी कभी ना कभी ये जरूर आता होगा कि आत्माएं या नेगेटिव एनर्जी रात के समय में ही क्यों दिखती हैं। लोगों का मानना है कि आत्माएं दिन के समय में जो शोरगुल होता है उसके चलते रात में ही दिखती हैं। इसके अलावा दिन में सूरज निकला होता है। दोस्तों, सूरज की रोशनी में बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी होती है, इसलिए भूत प्रेत रात के समय में ही अधिक दिखते हैं। एक तो शांति, ऊपर से अंधेरा। जैसे सूरज की रोशनी में पॉजिटिव एनर्जी होती है, अंधेरे में यही एनर्जी नेगेटिव हो जाती है और कई बार तो हमें नेगेटिव एनर्जी फील भी होती है। दोस्तों, बहुत कम लोगों को भूत दिखाई देते हैं। हिंदू धर्म में लोगों का मानना है कि जिस आदमी के ग्रह नक्षत्र कमजोर होते हैं, भूत उनको ही दिखाई देते हैं। वहीं बहुत से लोगों का मानना यह भी है कि भूत किसी विशेष आदमी को ही दिखते हैं जिसको कुछ अलग टाइप की एनर्जी मिली हुई होती है, या जो राक्षस गण के लोग हैं उनको भूत होने का एहसास तुरंत हो जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म के शास्त्रों में लिखा गया है कि जो लोग किसी भी प्रकार की इच्छा पूरी किए बिना मर जाते हैं वह अवश्य भूत बनकर भटकते रहते हैं, या किसी के साथ कुछ बहुत बुरा हो, जैसे किसी की हत्या हो गई हो या फिर किसी को जिंदा जला दिया गया हो। हिंदू धर्म में किसी की मौत को होने पर उसको जलाया जाता है। उस आदमी की आत्मा मुक्त हो जाती है और उसका शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। जो लोग अपने परिवार के पितरों का श्राद्ध नहीं करते तो वो जरूर किसी न किसी चीज से परेशान ही रहते हैं। हिंदू धर्म में कर्म और गति के अकॉर्डिंग मरने वालों को डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें सबसे प्रथम चरण जो होता है उसमें भूत आते हैं जो सबसे लो लेवल होता है। उसके बाद प्रेत आते हैं, उसके बाद पिशाच। कहा जाता है कि पिशाच खून पीते हैं। फिर कुष्मांडा, ब्रह्मा राक्षस, वेताल और क्षेत्रपाल। दोस्तों, वेताल और क्षेत्रपाल टॉप लेवल की नेगेटिव एनर्जी होती है जो किसी को भी कंट्रोल कर सकती है, चाहे वो कोई इंसान हो या किसी भी प्रकार का प्रेत हो। वेताल बहुत अधिक लंबे समय तक किसी श्राप में रहता है और मुक्त होने पर कुछ भी कर सकता है। एक प्रकार कहें तो ये सभी कैटेगरी का कोर होता है। कोई फीमेल की मौत होने पर वह चुड़ैल या डायन बनती है, लेकिन वेताल इन सभी को कंट्रोल कर सकता है, वो भी एक साथ सैकड़ों को। वैसे तो भूत इनविजिबल होते हैं, इनके शरीर धुंधले से या फिर वायु से बने होते हैं, यानी इनका शरीर नहीं होता, केवल एनर्जी होती है। लेकिन वेताल और क्षेत्रपाल जो होते हैं उनका शरीर होता है जो किसी न किसी जगह पर पड़ा रहता है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग भूत प्रेत 17 एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। बहुत से भूतों को अपनी ताकत का पता नहीं होता और जिनको अपनी ताकत का पता होता है वो उसका यूज किसी के दिमाग को कंट्रोल करने में करते हैं। जिस भी भूत में टच करने की सेंस होती है वो बहुत खतरनाक होता है और किसी भी बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट को उखाड़ कर फेंक सकता है। कई बार तो ये नेगेटिव एनर्जी किसी को कुछ बताने की कोशिश करती है, जैसे मुक्त होना, लेकिन मानव उसको बहुत रेयर केस में समझ पाता है। रिसर्च से यह बात सामने आई है कि छोटे बच्चे और जानवरों को अधिक नेगेटिव एनर्जी फील होती है। हम में से कई बार किसी न किसी को यह जरूर लगा होगा कि कोई कुत्ता बिना बात के भौंक रहा है। कई बार जानवरों के बर्ताव में फर्क दिखता है। दुनिया के महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस पर रिसर्च किया था और उनका मानना था कि एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, बस बॉडी बदलती रहती है। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर 200 से भी ज्यादा मृत शरीर पड़े हुए हैं। कई लोगों का माउंट एवरेस्ट में अनजान लोगों को देखने का दावा होता है। हो ना हो ये वही मरे हुए लोग हैं जिनकी बॉडी कलेक्ट नहीं की गई हो। खैर दोस्तों, अलग अलग लोगों की अपनी मान्यता होती है, जितने लोग उतनी ही बात। मिलते हैं आपको एक और ऐसी ही दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।